गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 6। सो आज हम चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने आपको चीज़ें क्लास 5th में भी बताई थी डब्ल्यू के पीरियड में। जैसे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 mm इक्वल टू 1 cm शॉर्टकट में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, या फिर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ग्राम और लीटर, और डेसी, सेंटी, फिर मिली। अब देखिए यहाँ पे आप किलोग्राम लगा दीजिए, या किलोमीटर लगा दीजिए, किलो लीटर, उसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 1, 10, 100, 1000। ये मैंने आपको बताया भी था पूरा। जैसे अब यहाँ से हो जाएगा 1 किलोग्राम, केजी इक्वल टू कितने ग्राम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10, 100 सेंटीमीटर, और कितने मिलीमीटर, 1000 mm। ये पूरा बताया था मैंने, आपको याद भी होगा। और मैंने जो क्लास 5th के नोटबुक में लिखाया था वो आप अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लेना, बना लेना पूरा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिख लेना, वही सब चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें वो सब चीज़ें हैं, मैंने आपको सब बता भी दिया है। तो इसमें ट्राई दिस पेज नंबर 13 पे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको ट्राई करना, ये होमवर्क रहेगा, आप करना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आगे क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 15। ठीक है, क्या दिया, पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर ऑफ 1991। ठीक है, इन ईयर 1991 पॉपुलेशन कितना हुआ, 235,471 ये है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज बाई। ठीक है, इन 2001 में कितना हो गया पॉपुलेशन, 72 इंक्रीज हुआ, 72,958 इंक्रीज्ड। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001। तो इसमें ये आपका इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है, और 2001 में क्या पाया गया कि ये पॉपुलेशन इतना बढ़ गया। तो टोटल पॉपुलेशन इन 2001 टोटल पॉपुलेशन क्या करेंगे, जितना इनिशियल था और ये इतना बढ़ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एक्चुअल पॉपुलेशन 2001 में 235,471, और ये 72,000 है, 72,958, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया
308429, ये हो गया 3,08,419। ठीक है, तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब नीचे कुछ और दिया है। सलमा एडिड देम बाय राइटिंग 2,35,471, 2,35,471 एंड दिस, ऐसे। तो ये चीज़ें आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इजी है। तो एग्जांपल 2 में भी सेम वैसे ही है, बाइसिकल का है तो भी आप कर लेना। एग्जांपल 3 भी ऐसे ही है, कर लेना आप। एग्जांपल 3, द टाउन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेज, एवरी डे इतने कॉपीज प्रिंट होते हैं, तो टोटल पेज क्या करना है कि इतने कॉपीज प्रिंट हुए हैं, रोज होते हैं, एवरी डे इतने कॉपी प्रिंट होते हैं, और एक इसमें 12 पेज होते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर सीधे आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, ये भी इजी है, आप कर लेना। क्योंकि इतना तो आपने क्लास 5th 4th में पढ़ा होगा, गणेश सर ने आपको पढ़ाया होगा सारा 4th 5th में। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में भी क्या है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल बाई मेकिंग नोटबुक इज 75,000, ईच शीट एंड 8 पेज नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेंट्स इतने पेजेस, और ऑफ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेंट्स 200 पेजेस, हाउ मैनी अवेलेबल। तो ये भी 60,000 हो गया। और उसके चलिए बता देते हैं एग्जाम्पल 4। ये सारे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ये सभी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, नोटबुक में आप इसको कर लेना, सब नोटबुक में होना चाहिए। और कुछ बच्चों ने जो भी नोटबुक के फ़ोटोज़ खींच के भेजें, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैं यही चाहूँगा कि आप क्लास में सारे बच्चे जो भी हैं, अगर नोटबुक बना के प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटोज़ आप भेजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ शीट्स, एग्जाम्पल 4, द नंबर ऑफ शीट्स, पेज नंबर 16, ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000, इतने पेजेस अवेलेबल है। ठीक, ईच शीट मेक्स 8 पेज ऑफ नोटबुक। ठीक है, यानी इतने शीट्स हैं, शीट्स अवेलेबल, और एक शीट से कितने पेजेस बना जा सकते हैं, 8 पेज, यानी ईच शीट्स मेक्स 8 पेजेस, सो टोटल पेजेस इक्वल टू 75,000 इंटू 8, कितना ये हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख हमारे पेजेस हो गए नोटबुक बनाने के लिए। अब एक नोटबुक में, 1 नोटबुक रिक्वायर्ड कितने, 200 पेजेस, सो टोटल नोटबुक मेक कितना हो जाएगा, अब इतने हैं टोटल, यानी 6 लाख अपॉन 200। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कितनी कॉपियाँ बनेंगी, कितने शीट बनेंगे, नोटबुक बनेंगे, इससे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 2 या अब 6 3 टाइम्स, यानी 3000, यानी हमारा टोटल हो गया 3000 नोटबुक बन जाएंगे, उतने टोटल शीट्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हो गया हमारा ये खत्म। अब होगा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.2।
एक्सरसाइज 1.2। आप केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मत करिए, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आपको चीज़ें लिखनी है, फिर एक्सरसाइज करना। जैसे मैंने क्या बोला, जो ट्राई दीज हैं ये सब चीज़ें आप नोटबुक में करिए, सारे एग्जांपल्स भी लिखिए। और ये जो मैंने आपको किलो हेक्टो डेकामीटर वाला जो टेबल बताया था, चार्ट बताया था क्लास 5th में, उसको भी आप नोट करिए। ये सब चीज़ें नहीं कि आप केवल एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस करिए, नहीं, वो सब भी चीज़ें आपको नोट करनी है पूरी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 12। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। कोई बुक एग्जीबिशन लगाया गया स्कूल में 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे, यानी चारों दिन जो टिकट्स बिकी, कितना टिकट्स सोल्ड ड्यूरिंग 4 days, कितना हो जाएगा टोटल? 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। ठीक है, ड्यूरिंग ऑल 4 days, बस इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1094। ऐसे आप लिख के करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। 2050 2751, ठीक है। 42617, ठीक है, नो कैरी। 9 8 10 5 15 5 20 0 कैरी 2। 8 to 10 17 कैरी 1। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गया आपका 7707। ये हो गया टोटल टिकट्स शोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शेखर is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? देखिए, उसको एक कोई शेखर नाम का एक कोई क्रिकेटर है जिसने टोटल, तो शेखर कैसे करेंगे इसमें, शेखर स्कोर, ठीक है, कितने उसके स्कोर 6980 रन्स। ही वॉन्ट्स, ही विशेस कर दीजिए, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 runs, so required run कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 6980, माइनस कर दीजिए 0, कैरी बन जाएगा, तो ये 10 8 कितना 2 990, और ये हो गया 9 6 क्या 3020 रन्स और चाहिए। देखिए इन दोनों ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, in an election the successful candidates register 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? कर लेंगे, ठीक है। एक कैंडिडेट ए है, सपोज लेट there are 2 candidates A and B,
अब ए कैंडिडेट्स, ए का वोट कितना है 577500, बी का वोट कितना है 348700। अब मार्जिन ऑफ वोट्स, मार्जिन निकालने के लिए कितना क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। देख लीजिए कितना आ रहा है 577500, 348700 माइनस करिए कितना आ रहा है 008 6 16 8 2 यानी 2,28,800 वोट से जीत गया कौन ए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी कि मुझे आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in first week of June and the books worth 4,768 in second week of month. So how much was the sale for the 2 weeks together? In which weeks the sale was greater than how much? बिल्कुल इजी है। तो जब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना सेल हुआ दोनों वीक्स टुगेदर, एक साथ दोनों में अगर किया जाए तो कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे। और पूछा किस वीक में सेल ग्रेटर हुआ, किस में हुआ दूसरे वीक में, कितना ग्रेटर हुआ तो क्या करेंगे बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर लेना। ठीक है, आपको करना है सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस between the greatest and the last find the difference between the greatest and least 5-digit number that can be written by using 62743 each only once। चलिए 4 नंबर भी दे 5 नंबर भी दे दिए हैं, इससे आपका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है और प्लस क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो गिवन डिजिट्स गिवन डिजिट्स क्या क्या है 6 2 7 4 और 3 62743। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ईच ओनली वंस रिटर्न यूजिंग डिजिट्स ईच ओनली वंस। तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले होगा 7, उसके बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे में नहीं रहेगा। ये हो गया 76,432। अब 5 डिजिट लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, पहले इसी को पलट के लिख दीजिए 2 3 4 6 7 23,467। अब दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 76432 माइनस 23,467 निकालिए कितना आ रहा है 76432 23,467। ये हो गया 52,965। जोड़ को देख लीजिए, ठीक है।
ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it production in the month of January 2006? ठीक है, कोई बात नहीं। यानी एक मशीन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन है ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर, यानी मशीन प्रोडक्शन पर डे, एवरेज प्रोडक्शन पर डे कितना है? 2825 स्क्रूज। अब देखिए, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। कोई भी जनवरी हो, 2006 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कुछ भी हो, कितने डेज होंगे? 31 डेज। सो इन जनवरी 2006 नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 31। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज produced in January 2006 equal to 2825 into 31। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 282531, 2825 15 7 4 8 5 7 5 7 8 87575 स्क्रूज टोटल आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैज 78,592 with her. She placed an order of purchasing 40 radio sets of 1200 each. How many money will remain with her after purchase? अच्छा, ठीक है, तो कोई मर्चेंट है जिसने क्या किया, उसके पास मर्चेंट हैव मनी, कितना उसके पास है? 78,592। ठीक है, सी परचेस्ड 40 रेडियोज 1200 ईच। टोटल कितना गया? 40 इंटू 1200, 12 चौका 48, 48,000 का रेडियो खरीद लिया उसने। अब कितना बचा? तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट 78,592 48,000 माइनस 29,503, इतना रुपये उसके पास बचा। ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiplies this number by 65 instead of by 56. How much was his answer greater than the correct answer? ठीक है, इसमें क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस कितना आंसर में आ रहा है। चलिए बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ना 7236 बाई 65, इससे जो मल्टीप्लाई किया, और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56, जबकि इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 56 से। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, यानी ये माइनस ये, जो माइनस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आप कर लेना सॉल्व। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी लिख लेना, आंसर वही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 9, 8 है। ठीक है, 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेकेंड क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनवाने के लिए कितना चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ द क्लॉथ विल रिबन। ठीक है, देखिए, यानी इसके लिए क्या करना है कि 1 शर्ट फॉर स्टिच, सिलने के लिए फॉर स्टिच 1 शर्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या बताया था कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। और इसमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर, यानी 215 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल क्लॉथ्स कितने हैं? टोटल कपड़ा कितना है? 40 मीटर। इसको कितना हो जाएगा? 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर कपड़ा। तो अब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ शर्ट कैन स्टिच, कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं देख लेते हैं। ये हो जाएगा 215 और ये 4000, जितने रिमेनिंग बचेगा वो उतना कपड़ा बचने वाला है। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए। तो ये 1 टाइम्स 215 कितना हो गया? 185। ठीक है, 185 आ गया। अब 0, हाँ, अब कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स 9 15 नहीं, 8 टाइम्स 15 8 120 0 8 5 40 0 4 2 1720। ठीक है, बचा कितना? 130 बचा, यानी इस अब जाएगा नहीं, यानी 130 सेंटीमीटर बचा। यानी कितना हो जाएंगे टोटल स्टिच शर्ट? 18 शर्ट्स और रिमेनिंग क्लॉथ कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। वैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच वेट कितना है? 4 kg 500 grams। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ये भी वैसे ही करना है हमें। जैसे तो वेट ऑफ मेडिसिन बॉक्सेस कितना है? 1 मेडिसिन बॉक्स। चलो, 1 मेडिसिन बॉक्स कितना है? 4 kg और 500 ग्राम। इसको अगर हम टोटल ग्राम में ही लिख दें क्या हो जाएगा? 1 kg सिंस 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम, यानी 4000 प्लस 500 कितना हो गया? 4500 ग्राम। ये हो गया एक बॉक्स का। और टोटल वैन कैरी, टोटल लोड
कैरिड बाई वैन कितना होगा ये 8000 kg है। अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 8000 इंटू 1000 800 इंटू 1000 ग्राम यानी हो गया 1 2 3 इतने ग्राम टोटल कर सकता हूँ। तो देख लीजिए तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन बॉक्सेस। अब देखिए कितना हो जाएगा 8000 सॉरी 80 लाख 8 लाख सॉरी 8 लाख अपॉन 4500 ग्राम 1212 यानी 8000 अपॉन 45 ये हम सॉल्व कर देते हैं। तो 8000 को 45 से डिवाइड करिए एक बार में 35 ये हो जाएगा 8 0 60 है नहीं 7 टाइम्स 35 का 5 3 7 31 फिर आगे 35 यानी 0 फिर आएगा फिर 35 आएगा यानी 177.77 आ रहा है ऐसे कुछ यानी टोटल इंटीजर पार्ट है नहीं 177 ऐसे कर दिए अप्रॉक्सीमेट 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। डेसिमल तो होगा नहीं तो जो उससे मिनिमम रहेगा इसका मिनिमम डेसिमल हटा देंगे तो 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। ठीक है ये हो गया आंसर भी आई थिंक 1.2 का 177 बॉक्सेस। ठीक है ये भी आंसर सही है। सब आंसर चेक कर लेते हैं 9 का 18 शर्ट्स ठीक है और इतना कपड़ा बचा ये भी ठीक है 124 इसका जो भी आंसर आएगा आप देख लेना। इसका 30.92 ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 6 का क्या है 875 भी ठीक है। 5 का 52965 ठीक है। 4 आप कर लेना। 3 का 228880 भी ठीक है। 2030 ठीक है। 7707 ये भी ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 करें। 11 द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 meter. Every day she walks both ways. To find total distance covered by her in 6 days. अच्छा ये ध्यान देना है कि जो स्कूल से घर का डिस्टेंस है कितना 1 किलोमीटर और 75 मीटर। तो उतने रोज वो जाती है और आती है। कोई लड़की आती है जाती है यानी इसको पहले हम क्या करते हैं कि मीटर में कर लेते हैं। मीटर में रहेगा तो सही रहेगा। उसके बाद फिर बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो हम पता यहाँ लिख देंगे आप 1 km 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो यानी 1000 प्लस 875 मीटर, तो इतना हो जाएगा 1875। तो 1 डे में कितना हो जाएगा 1875 इंटू 2, अप एंड डाउन जाना भी और आना भी है, तो ये इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये 2 5 10 1 15 1 17 1 3 3750 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस इन 6 डेज, 6 दिन में कितना हो जाएगा, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3750 इंटू 6 कितना हो गया 0 0 5 ये हो गया 22,500। ये कितने मीटर, तो इसको किलोमीटर में क्या लिखेंगे 22 किलोमीटर और कितने मीटर 500 मीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको कर लेना सेपरेट करके। कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए कितना हमारा आंसर आया 22500। इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 इतना प्लस 500। अब ये क्या है मीटर, हम क्या लिख सकते हैं 22 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, किलोमीटर 500 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट। A vessel has 4 liters and 500 ml in of curd। ये बर्तन है जिसमें 4.5 लीटर का कर्ड है। हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। इसमें भी वही करना है कि पहले वेसल हैज़ 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड, ठीक है। तो टोटल इसको हम क्या कर देंगे 4, इसको कन्वर्ट कर देंगे 4 यानी 4 लीटर मतलब 4000 ml प्लस 500 ml कितना हो गया 45,000 100 ml, इतने ml हो गया 4500 ml कर्ड हो गया। अब ग्लास ईच ग्लास कैपेसिटी कितनी है 25 ml, तो टोटल ग्लास फिल्ड कितने फिल्ड हो सकते हैं, क्या आएगा 4500/25, सॉल्व कर दीजिए। 45 25 1 टाइम्स 25 20 0 8 200 फिनिश, एक ये 0 आएगा ये 0, यानी टोटल 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। टोटल कितनी ग्लासेस 180 ग्लासेस फिल्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुआ। अगला है एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में कंप्लीट करने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही। तो अब आप कोशिश करिएगा कि इसको कंप्लीट करके और आप नोटबुक के स्नैपशॉट ग्रुप में भेजिए। और जैसे मैंने बताया है कि नोटबुक कैसे बनाना है, आपको जो मैंने एग्जांपल्स या ट्राई दीस या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी आपको नोटबुक में मेंशन करना है। ये नहीं कि आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करके आप भेजो, नहीं, पूरा जैसे मैंने बताया वैसे करना है, आपको वैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज आगे भी है, देख लेते हैं। एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, हाँ 1.3 भी है, और फिर उसके बाद 1.4 नहीं है, 1.3, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास होगी
तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।